अस्सलाम अलैकुम। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं आपको कहानियों की बस्ती में। आज हम सुनाएंगे एक खूबसूरत कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। माँ का प्यार, एक लाजवाल दास्तान। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के अहमद की, जो अपनी वालिदा के लामहदूद प्यार का गवाह है। अहमद अपने वालिद के बगैर बड़ा हुआ क्योंकि इसके वालिद का इंतकाल इस वक्त हो गया था जब वो बहुत छोटा था। इसके बाद इसकी माँ ज़ैनब ने ही इसे अपनी गोद में पाला, इसे हर तरह की मुश्किलात से बचाया और हर ख्वाब पूरा करने की कोशिश की। ज़ैनब एक दिन भी आराम से नहीं बैठती थी। सुबह सवेरे से शाम तक वो खेतों में काम करती, मजदूरी करती ताकि अहमद को अच्छा खाना, कपड़े और तालीम दे सके। वो चाहती थी कि इसका बेटा किसी भी दूसरे बच्चे से पीछे न रह जाए। इसके पास जो कुछ भी होता वो अहमद की खातिर कुर्बान कर देती। अहमद को बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था और ज़ैनब ने अपने बेटे के इस ख्वाब को पूरा करने का अज़्म किया। इसे अक्सर लोगों के तंज़िया कलिमात भी सुनने पड़ते कि गरीब लोगों के बच्चे तालीम से ज़्यादा काम करने के काबिल होते हैं, मगर ज़ैनब ने कभी उन बातों पर कान नहीं धरा। सालों की मेहनत और कुर्बानियों के बाद अहमद ने स्कूल से बेहतरीन नंबरों से ग्रेजुएशन कर लिया। इसकी मेहनत और वालिदा की दुआएं रंग लाईं और अहमद को एक मशहूर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। अब ज़ैनब के चेहरे पर खुशी और फ़ख्र की झलक थी, मगर उसके दिल में एक दर्द भी था कि इसका बेटा दूर शहर जाकर तालीम हासिल करेगा और वो इसे अपने करीब नहीं रख पाएगी। एक दिन अहमद ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मुझे इजाज़त दें कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। आपकी मेहनत का सिला देना चाहता हूँ। ज़ैनब की आंखें नम हो गईं, मगर उसने मुस्कराकर अहमद से कहा, बेटा, माँ का प्यार हमेशा बेलौस होता है। मुझे खुशी तुम्हारी कामयाबी में मिलती है। मेरी मेहनत का सिला तुम्हारी खुशी और कामयाबी में है। अहमद ने यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम मुकम्मल की और बड़े उहदे पर फाइज हो गया। इसने सबसे पहले अपने गांव में वापस आकर अपनी माँ के लिए एक खूबसूरत घर बनाया। ज़ैनब जब इस नए घर में आई तो इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो सोच रही थी कि इसके बेटे ने इसकी हर कुर्बानी का सिला इससे भी ज्यादा खूबसूरती से दिया। ज़ैनब ने इस नए घर में कदम रखते ही सोचा कि ये सब अल्लाह का करम है और उसकी दुआओं का नतीजा है। इसने अपने बेटे अहमद को गिले लगाया और कहा, बेटा, माँ के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है कि इसका बेटा कामयाब हो और अपनी माँ का मान रखे। अहमद ने अपनी माँ के कदमों को छुआ और कहा, माँ, ये सब आपकी मेहनत और कुर्बानियों की बदौलत है। आपने मुझे पढ़ाने के लिए खुद हर तकलीफ सही, अब मैं आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो आपके ख्वाबों में थीं। कुछ वक्त गुजरा, अहमद ने अपने गांव में एक स्कूल बनाया ताकि गांव के दीगर बच्चे भी तालीम हासिल कर सके। इस स्कूल का नाम उसने ज़ैनब स्कूल रखा। जब इस स्कूल का इफ्तिताह हुआ तो पूरा गांव इस तकरीब में आया और सब ने ज़ैनब की मेहनत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। ज़ैनब का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया और उसने दुआ की कि अल्लाह इसके बेटे को हमेशा कामयाब और खुश रखे। ज़ैनब ने अपनी ज़िंदगी में कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, वो हमेशा अपने बेटे के मुस्तकबिल की फिक्र में रही। और आज जब वो अपने बेटे के ख्वाबों को पूरा होता देखती है तो इसे लगता है कि इसकी सारी दुआएं कबूल हो गई है। एक दिन अहमद की माँ बीमार हो गई और उसके इलाज के लिए शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ा। अहमद ने बेहतरीन डॉक्टर्स से इलाज करवाया और अपनी माँ की हर मुमकिन खिदमत की। ज़ैनब अहमद के चेहरे की जानिब देखती और मुस्कराती कि इसका बेटा उसकी खिदमत कर रहा है जैसे इसने अपनी सारी जिंदगी उसकी खिदमत की थी। ज़ैनब ने एक दिन अहमद से कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में एक बात सीखी है कि माँ का प्यार कभी ज़वाल पजीर नहीं होता। ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है और जो भी इसकी कदर करेगा वो कभी नाकाम नहीं होगा। अहमद की आंखों में आंसू थे। वो जानता था कि इसकी माँ ने इसके लिए क्या कुछ कुर्बान किया है। इसने अपनी माँ का हाथ थाम कर वदा किया कि वो हमेशा उसकी इज्जत और मोहब्बत की हिफाजत करेगा। यूं ज़ैनब ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भी अपने बेटे के पास गुजारी और इस दुनिया से चली गईं, मगर अपनी लाजवाल मोहब्बत, कुर्बानियों और दुआओं का तोहफा अपने बेटे के लिए छोड़ गईं। कहानी का पैगाम: ये कहानी हमें याद दिलाती है कि माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसी नेमत है जिसका कोई मोल नहीं और इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई हस्ती नहीं है। इसकी दुआएं और कुर्बानियां हमें हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाती है। इसलिए हर बेटे और बेटी का फर्ज है कि वो अपनी माँ की इज्जत करे, इसकी खिदमत करे और उसके प्यार को हमेशा याद रखे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानियों की बस्ती को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। आपका वक्त और तवज्जो का शुक्रिया। अगली कहानी तक के लिए खुदा हाफिज।